तो कोहे कैलाश नाम सुनते ही जहन में एक पुरस्कारियत सी छा जाती है ना? आखिर क्या राज है इस पहाड़ का? अक्सर सुनने में आता है कि यहाँ वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। और एक और बात, ये माउंट एवरेस्ट से तो काफी छोटा है, फिर भी आज तक इसे कोई सर क्यों नहीं कर पाया? चलें आज इसी की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। ये वो कहानी है जो इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएगी। कैलाश के पुरस्कार होने की सबसे बड़ी वजह शायद यही दावा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या सिर्फ एक सनसनी फैलाने वाली कहानी? बस यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। तो हकीकत है या अफसाना? दुनिया का ये जो सबसे पुरस्कार पहाड़ कहलाता है, इसके पीछे आखिर सच्चाई है क्या? आइए इन तमाम सनसनीखेज कहानियों की तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, इन सब हैरानकुन दावों पर बात करने से पहले ना 1 मिनट रुककर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोहे कैलाश आखिर इतना ख़ास है ही क्यों? क्योंकि इसकी जो असल अहमियत है वही इसके सारे असरार की जड़ है। तो देखें, ये पहाड़ तिब्बत में है, भारत चीन सरहद से कोई 100 किलोमीटर दूर। ऊंचाई भी 6,638 मीटर है। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे अलग करती है वो है इसकी शक्ल। ये कुदरत का बनाया हुआ एक तकरीबन परफेक्ट पिरामिड है, जिसके चारों कोने बिल्कुल शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की सीध में हैं। कमाल है ना? और सिर्फ यही नहीं, जो बात कैलाश को वाकई में मुनफरिद बनाती है वो ये है कि ये किसी एक नहीं बल्कि 4 बड़े मज़ाहिब के लिए मुकद्दस तरीन जगह है। हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत और बून मज़हब, चारों इसे मुकद्दस मानते हैं। पूरी दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह होगी। मजहबी अहमियत तो अपनी जगह, लेकिन ये पहाड़ करोड़ों लोगों की जिंदगी का सरचश्मा भी है। मतलब एशिया के 4 बड़े दरिया सिंध, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली सब यहीं आसपास से निकलते हैं। सोचें जरा, कितनी अहम जगह है ये। यहीं पर कुदरत का एक और करिश्मा भी है। कैलाश के बिल्कुल पास 2 झीलें हैं। एक है मानस सरोवर, जिसका पानी बिल्कुल मीठा, पीने के काबिल और जिंदगी से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ ही फासले पर है राक्षस ताल, जिसका पानी इतना खारा है कि पिया नहीं जा सकता और इसके आसपास कोई जिंदगी नहीं, बिल्कुल बंजर। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या ये भी कोई मौजज़ा है? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल साइंसी है। देखें, राक्षस ताल एक एंडोराइक झील है। अब इसका मतलब ये है कि इसका पानी कहीं बहकर बाहर नहीं जाता। तो होता यह है कि पानी तो धूप से भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और बाकी मादनियात वहीं रह जाते हैं। और बस सालों साल ऐसा होने से पानी ज्यादा से ज्यादा खारा होता चला गया। चलें अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो राज जो हकीकत और अफसाने के बीच की लकीर है। यानी अगर ये एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है तो आज तक कोई इसे सर क्यों नहीं कर सका? ये वो सवाल है जो सबके जहन में आता है। दुनिया में 100 से ज़्यादा पहाड़ इससे ऊंचे हैं और उन सब पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर वजह क्या है? इसका सबसे बेहतरीन जवाब शायद दुनिया के सबसे बड़े कोह पैमा राइनहोल्ड मैस्नर ने दिया था। जब उनको इस पर चढ़ने की इजाज़त मिली तो उन्होंने इनकार कर दिया। पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को फतेह करते हैं तो हम लोगों की रूहों में कुछ फतेह करते हैं। बेहतर है कि किसी और मुश्किल पहाड़ पर चढ़ें। मतलब कुछ जगहें फतेह करने के लिए नहीं, सिर्फ एहतराम के लिए होती हैं। और असल हकीकत तो यह है कि आजकल इस पर चढ़ना कानूनी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। इसकी मजहबी अहमियत और दुनिया भर से पड़ने वाले दबाव की वजह से चीनी हुकूमत ने सन 2001 में ऑफिशियली इस पर चढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर वो जो सनसनीखेज कहानियां हैं उनका क्या? चले अब जरा इन मशहूर अफसानों को एक एक करके परखते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। सबसे पहला और बड़ा दावा कि कैलाश कोई कुदरती पहाड़ नहीं बल्कि किसी कदीम तहजीब का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा पिरामिड है। लेकिन जियोलॉजी हमें कुछ और बताती है। माहिरीन के मुताबिक ये एक ग्लेशियल हॉर्न है। ये कुदरती पहाड़ी चोटी है जिससे लाखों सालों के दौरान ग्लेशियर्स ने काट काट कर ऐसी शक्ल दी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यूरोप की मशहूर मेटरहॉर्न चोटी है। अच्छा, और उन दावों का क्या जिनमें कहा जाता है कि कैलाश से कुतुब शिमाली और स्टोनहेंज का फासला बिल्कुल 6,666 किलोमीटर है? देखें, जब असल फासले नापे गए तो पता चला कि ये नंबर्स करीब तो हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब ये एक दिलचस्प इत्तेफाक तो हो सकता है, लेकिन ये किसी माफूकुल फितरत डिजाइन का सबूत नहीं है। अब आते हैं सबसे मशहूर अफसाने पर, यानी वक्त का तेजी से गुजरना। दावा यह है कि वहां बाल और नाखून चंद घंटों में इतने बढ़ जाते हैं जितने आम तौर पर कई हफ्तों में बढ़ते हैं।
और इंसान की उम्र तेजी से ढलने लगती है। लेकिन सच ये है कि इस बात का आज तक कोई साइंसी सबूत नहीं मिला। वहां पर कोई गैर मामूली मकनातीसी फील्ड या ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई। ये सारी कहानियां सिर्फ एक ही जरिए से निकली हैं। और हाँ, कुछ लोगों को वहां जाकर सर दर्द या चक्कर आते हैं, लेकिन वो किसी पुरस्कार ताकत की वजह से नहीं, बल्कि एल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई की बीमारी की वजह से होता है, जो इतनी बुलंदी पर एक आम सी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानियां शुरू कहाँ से हुईं? इन सब का माखिज एक रूसी आंखों के सर्जन है, डॉक्टर अर्नेस्ट मिल्दाशेव। और यहाँ ये बात बहुत अहम है कि वो कोई माहिर तबीयात यानी फिजिस्ट या माहिर अर्जियात यानी जियोलॉजिस्ट नहीं थे। और जब हम डॉक्टर मिल्दाशेव के दूसरे अकायद पर नज़र डालते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। उनका मानना था कि जलपरियां और वैम्पायर्स असल में मौजूद हैं। उन्होंने ये तक दावा किया कि ड्रैक्युला का ज़ेरे ज़मीन किला ढूंढ लिया है। वो ये भी मानते थे कि इंडिया में टेलीपैथी से बात करने वाले सुपर ह्यूमन रहते हैं। तो अब इन बातों के बाद कैलाश के बारे में उनके दावों पर कितना एतबार किया जा सकता है, ये सोचने की बात है। और हाँ, वो साइबेरिया के कोहपेमा जिनकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी कि वो तेजी से बूढ़े हो गए, वो कहानी भी मुकम्मल तौर पे मन घड़त है। इसका ना कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना कोई नाम, ना कोई सबूत। ये भी डॉक्टर मिल्दाशेव की ही मुहिम की रिपोर्टों से निकली एक कहानी है। तो क्या उसका मतलब ये है कि कैलाश में कुछ भी खास नहीं, सब कहानियां हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल मौजज़ा वो कुछ और ही है। कैलाश का जो असल मौजज़ा है ना, वो कोई कायनाती ताकत या किसी एलियन का बनाया हुआ पिरामिड नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी अपनी दुनिया से है। असल अजूबा, असल कमाल तो इंसानों का वो इज्तिमाई फैसला है कि एक कुदरती शाकार को फतह करने के बजाय उसका एहतराम किया जाए। ये कहानी है एहतराम की। ये बताती है कि हर चीज़ जीतने के लिए नहीं होती। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर चीज़ की खोज लगा लेना चाहते हैं, हर राज से पर्दा उठा देना चाहते हैं, क्या कुछ राजों को राज ही रहने देने की अपनी कोई अहमियत नहीं? क्या कुछ जगहों को मुकद्दस और अनछुआ छोड़ देना ही असल दाना ही नहीं है?